आज की मुरली है 16 जुलाई सन 65 की। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन कौन बोला? आत्मा बोली मैं तकदीर जगा कर आई हूँ। माना तकदीर जगा कर आई हूँ, फिर बाबा के पास आने की क्या दरकार है? तकदीर तो जगी हुई है। नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि 63 जन्मों में जो मैंने कर्म किए हैं वो ऐसे शुभ कर्म किए हैं कि मेरी तकदीर ऑलरेडी जगी हुई है, सिर्फ नए कल्प के लिए नूद करनी है। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। बच्चे अब जानते हैं, पहले नहीं जानते थे। हैं? पहले भी जानते थे, लेकिन अब क्या खास बात है? पहले जानते थे कि ब्रह्मा वंशावली ब्राह्मण है। पहले माना कब है? पहले माना कब? क्योंकि एडवांस में जितने आए हैं वो तो सब नए नए आए हैं। 69 से पहले वाले तो यहाँ कोई नहीं होंगे। तो पहले की बात बताई वो तो 63 जन्म की हो गई। लेकिन अभी बोला अब बच्चे जानते हैं, माना एडवांस में जितने भी हैं वो दूसरा जन्म लेकर आए हैं। अगर कोई की 60-70 साल उम्र हो तो वो भी बाबा के साथ रहे होंगे, साकार पार्ट के साथ पिछले जन्म में रहे होंगे, तो भी उनकी तकदीर जगी हुई है। क्योंकि पूर्व जन्म का हिसाब किताब उनका ऐसा है। लेकिन अभी खास जानते हैं कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। पूर्व जन्म में तो पता ही नहीं था सन 36 में किसी को कि ब्रह्मा कौन है, प्रजापिता कौन है। अभी हमको पता चला है कि हम मुखवंशावली ब्राह्मण हैं और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। ये तो सब बच्चों को निश्चय है ना क्या कि हम कुखवंशावली नहीं है। क्या है? मुखवंशावली। मुखवंशावली किसे कहते हैं और कुखवंशावली किसे कहते हैं? कुख माना गोद, जिनको ब्रह्मा की गोद याद आती रहे, ज्ञान याद ना आए। ज्ञान की ओर आकर्षण उतना नहीं, गोद की ओर ज्यादा आकर्षण होता है बुद्धि का। तो वो हुए कुखवंशावली ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि बाबा की जो बात है मुरली में बताई हुई वो उन्होंने नहीं मानी। कौन सी बात? ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो बाबा जब ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात ही नहीं मानी तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहेगी। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में है, तुमको ये निश्चय है कि हम अब प्रैक्टिकल में ब्रह्मा का मुख को परखने वाले ब्राह्मण है कि ये ब्रह्मा का मुख है और इस मुख से जो भी बात निकलती है वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है। इसलिए हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। और जब श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं तो सबसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत कौन सी मिली हुई है कि हमको जीवन में पवित्र रहना है। तो दो बातें हुई, एक तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को मानने वाले, और दूसरी अपने जीवन में पवित्रता को धारण करने वाले और पवित्रता की महसूसता करने वाले।
ऐसा निश्चय है ना? ऐसा कोई दूसरा सत्संग व इंस्टीट्यूशन अथवा सभा नहीं होगी जहां ऐसे समझते हो। कैसे? कि हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, आर्य समाजी है तो आर्य समाजी ही है, जाकर के आर्य समाजी को गुरु करते हैं। यहां तो तुम बदलते हो। यहां अगर कोई आर्य समाजी भी बैठे होंगे तो बदल करके क्या हो जाएंगे? आर्य समाजी आर्य समाजी नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो जाएंगे। तुम बदल जाते हो, प्रजापिता ब्रह्मा के आकर संतान बनते हो। सिर्फ ब्रह्मा की संतान या प्रजापिता ब्रह्मा की संतान? अम्मा की संतान नहीं, सिर्फ जो सिर्फ अपने को माँ की संतान बताए तो लोगों को शक होता है, ये पता नहीं अपनी अम्मा का ही नाम क्यों बताता है। इसलिए सन 65 से बाबा ने खास मुरली में ये बोलना शुरू कर दिया कि बच्चे तुम अपने को सिर्फ ब्रह्मा कुमारी मत कहो, ब्रह्मा कुमार मत कहो, क्या कहो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है। माने बाप का भी नाम साथ में लेना चाहिए तो लोगों को शक नहीं होगा। और दूसरी जगह कहाँ भी संतान नहीं बनते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि आर्य समाजी गुरु का मैं संतान हूँ, क्या कहेंगे? गुरु का शिष्य हूँ, चिदाकाशी का संतान हूँ, ऐसे तो नहीं कहेंगे, फॉलोअर्स कहलावेंगे। यहाँ तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, वो हमारा बाबा है। क्या सन 65 में ब्रह्मा के मुख से शिव बाबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो हमारा बाबा है। जब ब्रह्मा के मुख में ही बैठा हुआ है शिव, तो वो करके दूर क्यों कर दिया? आने वाला। क्योंकि जो आने वाला पार्ट है उसकी तरफ इशारा किया कि वो जो पार्ट है वो पक्का पक्का असली प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाने वाला है। वो हमारा बाबा है, बरोबर उनके साथ हमारा संबंध है। क्या बाबा का संबंध किसके साथ है? उनके साथ, इनके साथ नहीं। माना ब्रह्मा के साथ बाबा का संबंध नहीं है, हमारा उस आने वाले पार्ट के साथ बाबा का संबंध है। जैसे कुटुंब का संबंध होता है, यहाँ भी संबंध है। ऐसे नहीं कह सकते कि ये हमारा गुरु है। तुम समझते हो हम बाबा के हैं, बाबा फिर शिव डाडे का बच्चा है। क्या? जिस तन में बाबा माना प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बाबा प्रत्यक्ष होता है, वो बाबा हमारा बाबा है। लेकिन वो बाबा खुद किसका बच्चा है? वो भी तो किसी का बच्चा होगा। बाबा फिर शिव डाडे का बच्चा है। ये कहां से आया? कौन हुआ शिव डाडे? दादा लिखराज? दादा लिखराज तो सिर्फ ब्रह्मा का टाइटल है। ब्रह्मा माना किसी का बच्चा है, ब्रह्मा भी रचना बताई है, तो बाबा किसका बच्चा है? यज्ञ के आदि में जो हुआ, जो शरीर छोड़ के चला गया, वही शिव डाडा। तो शिव डाडा का बच्चा है। यह बात भी तुम यहाँ पूछते हो। सन्यासियों आदि के पास तुम ये नहीं पूछ सकते हो कि ये किसका बच्चा है। सन्यासियों से कोई पूछने की हिम्मत ही नहीं रखेगा। गुरु कब नहीं बतावेंगे क्या कि हमारा माँ बाप कौन था, हम कौन से घर बार को छोड़ करके आए हैं, अपनी हिस्ट्री कभी नहीं बतावेंगे। उनको तो झट लौकिक संबंध याद आ जाएगा, तुमको पारलौकिक बाप याद आता है। तो हमारा डाडा है, जो पारलौकिक बाप है वो हमारा डाडा है। डाडा किसे कहते हैं? बाप का भी बाप, सभी आत्माओं का बाप है, शरीरधारियों का बाप नहीं है। क्या? जीवात्माओं का बाप नहीं है। किसका बाप है?
आत्माओं का बाप। कौन? जो प्रजापिता का भी दादा है, माना बाबा का भी जो दादा बाप है वो हमारा सबका दादा है। वो बेहद का बाप परम पिता परमात्मा अभी सन्मुख बैठ कहते हैं। अभी माना कब? अभी वर्तमान में सन्मुख बैठ कहते हैं, हे बच्चों, उन बिगर सभी को बच्चे कोई समझ नहीं सकता। क्या? वही दादा है, शिव बाप कहो, आत्माओं का बाप कहो, बाबा का भी बाबा कहो। उनके बगैर सारी सृष्टि की आत्माओं को, मनुष्य आत्माओं को कोई अपना बच्चा समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही एक विश्व कल्याणकारी है और सबके अंदर कुछ न कुछ ईर्ष्या देश आ जाता है। भले जगत गुरु कह देंगे, परंतु जगत का पिता कब नहीं कह सकते। जगत गुरु भी टाइटल रखा लेते हैं, क्योंकि सारे जगत की आत्माएं तो उनको गुरु मानती नहीं। भारतवर्ष में ही 4 शंकराचार्य हैं जिनको जगत गुरु का टाइटल स्पेशल मिल जाता है, लेकिन भारत के भी सारे लोग क्या उनको अपना गुरु मानते हैं? नहीं। लेकिन बताया कि कोई भी उनको जगत गुरु कहेगा, परंतु जगत का पिता कब नहीं कह सकेंगे कि सारे जगत का ये पिता है। ये बेहद का बाप ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाते हैं, तुम शिव बाबा के बच्चे तो हो ही। अभी आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली बने हो। क्या? परमधाम में भी जब तुम आत्माएं थी तो शिव बाबा के बच्चे थे। इस सृष्टि पर भी 5000 वर्ष पूर्व जब शिव बाबा आया था और तुमने आत्मिक स्टेज धारण कर ली थी, ऐसा संगठन बनाया था जिस संगठन में सबकी आत्मिक स्टेज थी, तो उस संगठन का वायुमंडल तुमने ऐसा बना दिया था जैसे परमधाम। तो तुम उस समय भी आपस में भाई भाई की वृत्ति में बैठे थे। तुमने अनुभव किया कि हम एक बाप की संतान, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हैं। अभी आकर के ब्रह्मा मुखवंशावली बने। अभी शिव के बच्चे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ब्रह्मा के मुखवंशावली, अर्थात जीते जी शूद्र वर्ण को छोड़ करके अब इनको बाप बनाया है। शूद्र वर्ण किसे कहा जाता है? जो अपनी क्षुद्र प्रवृत्तियों को छोड़ते नहीं है, छोड़ने का अंजाम भी नहीं करते हैं। कौन सी क्षुद्र प्रवृत्तियां? श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी कहा जाता है। जो श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं वो श्रेष्ठाचारी, और जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं, उन आचरणों को छोड़ नहीं पाते, वो हो गए क्षुद्र। तो तुमने अभी शूद्र वर्ण को छोड़ करके अब इन ब्रह्मा को अपना बाप बनाया है। हमारा वर्ण ब्राह्मणों का है, ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है और ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। कब हुआ? ब्रह्मा का बच्चा हम बच्चे, और ब्रह्मा बच्चा है शिव बाबा का। तो कौन सी शख्सियत को शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा कहेंगे? माने वो शिव बाबा कौन? 69 से पहले ब्रह्मा था ना, तो उनका बाबा कौन? जरूर कोई यज्ञ में था ना, क्योंकि बाबा तो कहा जाता है साकार और निराकार के मेल को। निराकार आत्मा जब साकार शरीर में प्रवेश करती है तो बाबा कही जाती है। तो ब्रह्मा का बाबा कौन? यज्ञ के आदि में सन 36 में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, उसी में शिव ने पहले प्रवेश किया, वही ब्रह्मा का बाबा हुआ।
तो ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है, गोया हमारा निराकारी वर्ण है। क्या हमारा वर्ण निराकारी है? हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। कल्प अर्थात 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से आए बच्चे बने। पहले भी बच्चे बने थे, और जो भी मठपंथ है वह ऐसे नहीं कहेंगे किंतु तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आए बच्चे बने हो। उनको पता ही नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। ये कब मुख से निकलेगा नहीं। किनको? उन गुरुओं को। शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है कि सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। भगवान वाच कहा जाता है हम तो सब बच्चे ठहरे, जरूर बच्चों से ही बात करेंगे। क्या शिव बाबा बात किससे करेगा? जो उसके बच्चे बने होंगे ये अंजाम करेंगे कि ये हमारा बाप है, ये निश्चय पक्का करेंगे कि शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनसे बात करेंगे। जो अंजाम ही नहीं करते उनसे शिव बाबा बात भी नहीं करते। परमात्मा आकर कहते हैं हे बच्चों, और कोई अपन को परमात्मा समझे और सभी को बच्चे समझे, ये कभी हो ही नहीं सकता। भले कह देते हैं शिवोहम, कह देते हैं शिवोहम, लेकिन सारी सृष्टि को अपना बच्चा समझे, ये हो नहीं सकता। ये ठगी व कापी कोई कर ही नहीं सकता कि सारी दुनिया को अपना बच्चा समझ करके बैठ जाए। क्यों? क्योंकि बाप का अपने बच्चों में स्नेह होता है। बाप का संबंध ऐसा संबंध है जो बच्चों के साथ कभी ईर्ष्या देश नहीं करता है। तो दुनिया में कोई ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जो सारी विश्व की आत्माओं को अपना बच्चा समझ सके। और भले बड़े बड़े नाम अपने ऊपर रख लेते हैं, शिवोहम भी कह देते हैं, फिर भी कह देते हैं तत्वम। कहते हैं शिवोहम, फिर कह देते हैं तत्वम, वो ही तुम हो। जो हम हैं वो ही तुम हो। इसका मतलब सारे ही शिव बाबा हो गए, सारे विश्व के पिता हो गए। ऐसे नहीं कहते हैं तुम हमारे बच्चे शालिग्राम हो। मैं आकर के बताता हूं कि तुम बिंदी बिंदी आत्माएं सब शालिग्राम हो और तुम मेरे बच्चे हो। शिवोहम तत्वम तो कह देते हैं, परंतु ये कह नहीं सकते कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमको श्रेष्ठ मत देता हूं। आत्माओं से ही बात करते हैं। कौन? आत्माओं से कौन बात करते हैं? देह अभिमानियों से बात नहीं करते। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा अपने बच्चों से बात करते हैं। और कौन से बच्चों से बात करते हैं? जो आत्माभिमानी बच्चे हैं, अपने को आत्मा समझ करके बैठते हैं, उन बच्चों से बात करते हैं। जो देवान की स्टेज में बैठने वाले बच्चे हैं उनसे बात नहीं करते। अब मुझ बाप को याद करो, आत्माओं से क्या बात करते हैं कि अब मैं आया हुआ हूं और मेरे से तुम बाप का संबंध जोड़ करके मेरे को याद करो। तुमने इस शरीर के साथ भक्ति मार्ग में अथाह ठोकरें खाई है। परमात्मा से मिलने के लिए 63 जन्म ठोकरें खाते रहे। गुरु लोग कहते हैं ये यज्ञ तप आदि करना ये भगवान से मिलने के लिए रास्ते हैं। भगवान आगे आवेंगे भी तो घर बैठे आ जावेंगे। तो भारत शिव बाबा का घर है ना। कहाँ आता है? दूसरे देशों में तो आता नहीं। कहाँ आता है? भारत में आता है। तो भारत शिव बाबा का घर है ना, क्योंकि जन्म यहाँ लेते हैं। जहाँ कोई जन्म लेता है वही उसका घर हो जाता है। शिव के मंदिर भी है भारत में। शिव बाबा का घर है तो ऐसा देश सिर्फ एक ही है जहाँ शिव के सबसे जास्ती मंदिर है। ये यादगार है कि शिव ने
भारत में आकर के जन्म लिया था। भारत उसका जन्म है। तो उस मंदिर को नाम क्या दिया है? शिव के मंदिर को क्या नाम दिया है? शिवालिक। शिवालय क्या नाम दिया है? आलय माने घर, आलिक माने भी चोटी, चोटी का घर। कैसा घर? चोटी का घर। तो शिवालिक पहाड़ी मशहूर है और भारतवर्ष में गांव गांव में, शहर शहर में शिवालय बने हुए हैं। शिव का जन्म भी मनाते हैं, शिवरात्रि। परंतु कुछ समझा नहीं सकते हैं शिव के जन्म के बारे में। सिर्फ उनको अपना शरीर नहीं है। किनको? शिव बाबा को। जैसे आत्मा का जन्म होता है वैसे परमपिता परमात्मा भी शरीर में आते हैं। फर्क क्या है? आत्मा गर्भ से जन्म लेती है और परमपिता परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते। क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं। तो उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, कोई साकार शरीर नहीं है। अब बेहद का बाप जिसका नाम शिव है वो आया हुआ है। किसी मुरली में कहा कि आके चला गया, किसी अव्यक्तवाणी में बोला कि आके चला गया, नहीं, आया हुआ है। ऐसे नहीं कि जैसे और धर्म पिताएं आए, आकर के भाषण दे करके अपना धर्म स्थापन करके चले गए और दुनिया नीचे गिरती गई। नहीं, शिव बाबा आया हुआ है तो सारी दुनिया को पलट करके जाता है, बीच में वापस नहीं जाता है। वो आया हुआ है। जानते हैं कल पहले भी ब्रह्मा के तन में आया था। ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। क्या आया हुआ है? दुनिया को कलयुग से सतयुग बना करके जाता है, नरक को पलट करके स्वर्ग बना करके जाता है। तो ये पक्का हो जाता है क्या कि उसको ब्रह्मा जरूर चाहिए। दादा लेखराज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जिस किसी भी तन में प्रवेश करे उसका नाम ब्रह्मा रखना। कोई कहे गुलजार दादी में आते हैं तो गुलजार दादी में आते हैं तो गुलजार दादी का नाम ब्रह्मा रखा। ब्रह्मा तो कोई नहीं कहता। बाबा कहते हैं कि मैं जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। अब तुम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली हो क्या? पहले सिर्फ 69 तक ब्रह्मा मुखवंशावली। अभी भी जो दादा लेखराज ब्रह्मा को अपना बाप मानते हैं वो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखते। लेकिन अभी तुम अच्छी तरह से समझ गए हो कि तुम प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। आपस में भाई बहन हो गए और शिव बाबा की संतान होने के कारण आपस में भाई भाई है। इसलिए शिव बाबा से वर्षा लेने का हक है। क्या? आपस में भाई भाई हैं, इसलिए शिव बाबा से हमको वर्षा लेने का हक है। कौन सा वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति का। तो हम आत्मा हैं, आत्मा के रूप में बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। तो वर्षा कौन सा लेंगे? कोई स्थूल में महलमाड़ियों अटारियों का वर्षा लेंगे? सुखधाम शांतिधाम ईंटों के भवन का वर्षा लेंगे? कोई म्यूजियम का वर्षा लेंगे? या आत्मा सूक्ष्म है तो वर्षा भी हमारे सूक्ष्म होगा। कौन सा वर्षा होगा पहले? जब हम आत्मा बनते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, तो हमको वर्षा भी आत्मिक रूप में सबसे पहले बुद्धि का वर्षा मिलता है। मन बुद्धि
हमारी गतिमान हो जाती है। जो गतिमान बुद्धि होती है उसको कहा जाता है गति का वर्षा। माना हमारी बुद्धि गतिशील हो गई, देह और देह के संबंधों में बुद्धि टिकने वाली नहीं रही। तो ये हुआ पहला वर्षा, मुक्ति का वर्षा। और फिर जब मुक्ति का अनुभव कर लें तो मुक्ति का अनुभव करने के बाद फिर आती है बात कि शरीर में रहते हुए ही हम दुख अनुभव न करें, सुख ही सुख अनुभव करें। कोई हमको कितना भी दुख देने की चेष्टा करे, लेकिन ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से, परमात्मा प्यार की शक्ति से हम उस दुख को भी निवारण कर दें, दुख को भी सुख में बदल दें। ऐसी हमारी मन बुद्धि की स्टेज हो जाए तो उसको कहेंगे हमको इस शरीर में रहते रहते भी सुख और शांति दोनों का वर्षा मिला। वर्षे पर बच्चे का हक लगता है, बच्ची का नहीं लगता। क्या? जब तक हम आत्मिक रूप में स्थित नहीं होंगे, भाई बहन का भी अगर देहभान आता रहा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, जो बाप का वर्षा है सुप्रीम सोल का, वो हमको महसूस नहीं होगा। तो निराकार बाप जो साकार तन में आकर के वर्षा देता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का, उस पर बच्ची का हक नहीं लगता। क्यों? क्यों नहीं लगता है? इसलिए कहा कि बच्ची जो है वो तो माता बनती है। माता धरणी कही जाती है। धरणी में कुछ न कुछ देहभान रहता है। क्या? अगर कोई बच्चियां हैं आत्मिक स्टेज में टिकने की पक्की प्रैक्टिस कर ले तो वो रुद्रमाला के मणके बन जाएंगे, और रुद्रमाला के मणके बन गई तो वो जन्म जन्मांतर राजा बनेंगी, और जिसके कारण उनको पुरुष चोले ज्यादा ग्रहण करने पड़ेंगे। उनकी आत्मा में पुरुष वृत्ति के संस्कार आ जाएंगे। तो तुम मेरे बच्चे हो, बच्चियां नहीं। मेरे माने किसके? सुप्रीम सोल बाप के। वर्षे पर बच्चे का हक लगता है, बच्ची का नहीं। और यहाँ वहां नहीं, माउंट आबू में क्या? यहाँ तुमको ये हक लगता है। क्या हक? कि तुम बाप का वर्षा लेने के काबिल बनते हो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, आत्मा बन जाते हो। तो आत्मा बन गए माने हम शिव बाबा के क्या बन गए? बच्चा बन गए। वर्षे पर बच्चे का हक लगता है, बच्ची का नहीं लगता है। तो तुम सबका हक है, क्योंकि तुम आत्मा भाई भाई की स्टेज में टिक जाते हो। हक किस लिए है? भाई बहन का भी भान न आए, भले संसर्ग संपर्क में भी आए, लेकिन स्टेज कैसी हो जाए? आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज। वो अंदर से अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति में जब ये बात पक्की हो जाती है तब कहेंगे कि हम सुप्रीम सोल बाप का वर्षा लेने काबिल बने। तो तुम सबका हक है बाप से वर्षा लेने का। किन सबका? सबका माने कितने का है? तुम सबका हक है माने कितने का हक है? 500 करोड़ का। 500 करोड़ तो देववान को छोड़ ही नहीं पाते। अच्छा 33 करोड़ देवताओं का? 33 करोड़ देवताएं भी देववान को नहीं छोड़ पाते। इसलिए कलयुग के अंत तक देवात्माएं उतरती रहती हैं देवता धर्म की। तो क्या सतयुग में जो आत्माएं आती हैं 9 लाख, उनके लिए कहेंगे क्या कि वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस शरीर से पाती हैं? उनके लिए भी नहीं कहेंगे। वो भी अपने देह के भान को छोड़ नहीं पाते, इसलिए उनको देह छोड़नी पड़ती है। तुम बच्चे हो क्या, जो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली कहलाते हो, वो आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में टिक जाते हो। इसलिए तुम 4.5 लाख बच्चों का ये गायन है क्या? आत्मा आत्मा भाई भाई। तो
यहाँ तुम सबका हक है। बाप से वर्षा लेने का। हे आत्माएं, तुमको मुझ बाप से वर्षा लेने का ये काम पूरा करना है। कौन सा वर्षा लेना है? विश्व का वर्षा लेना है। तुम नई विश्व के मालिक बनते हो। क्या? कृष्ण जो मालिक बनेगा, जो सतयुग का पहला प्रिंस होगा, वो नए विश्व का मालिक नहीं कहा जाएगा। फिर भी कुछ न कुछ विश्व पुराना हो जाएगा और तुम एकदम नए विश्व के मालिक बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी तो मालिक होती है। माने 4.5 लाख जो प्रजा होगी वो भी अपने को मालिक समझेगी, क्योंकि वहां सब आत्मिक स्थिति में आत्मा भाई भाई की स्थिति में होते हैं और समझते हैं कि हम एक बाप की संतान हैं। तो तुम मालिक थे इसके, सारे विश्व के मालिक थे। सारी विश्व की आत्माओं ने ये एहसास किया था कि हमारे पूर्वज हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, उसमें तुम राज्य करते थे, पूज्य थे। फिर अब पुजारी शूद्र बने हो, अब फिर पूज्य बनने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा मुख वंशावली बनने बिगर तुम वर्षा नहीं ले सकते हो। क्या? अगर तुमने अंदर से ये पक्का नहीं कर लिया और प्रैक्टिकल जीवन में ये अनुभूति नहीं कर ली कि हम एक बाप की मत पर ही चलेंगे जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तब तक तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिल सकता। थोड़ी अपनी मनमत पर चलेंगे, थोड़ा दूसरों की मनमत पर चल लेंगे, तो परमत पर चलने वाले अथवा मनमत पर चलने वाले वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस शरीर के रहते अनुभव नहीं कर सकते। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वो यहाँ कहाँ न कहाँ से आते रहेंगे, कैसे भी आवे बाप से वर्षा लेंगे। देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। क्या? किसके द्वारा हो रहा है? हैं? किसके द्वारा हो रहा है? ब्रह्मा द्वारा। उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो कि मुरली तो कहती है कि ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है, इस तरह बोला हुआ है। तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है जिसके द्वारा होना है, जिसके द्वारा राजधानी स्थापन होनी है? तो कहेंगे वो सूक्ष्म वतन में बैठा है। तो सूक्ष्म वतन में राजधानी स्थापन होगी क्या? नहीं। शिव बाबा वापस नहीं गया। दादा लेकर आज ब्रह्मा का शरीर छोड़ने के बाद कोई न कोई तन से प्रवेश होकर के वो अभी भी प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाता है। तुम जानती हो सतयुगी देवताओं ने ये प्रारब्ध आगे जन्म में पाई है। अब इस अंतिम जन्म में फिर से वो प्रारब्ध पाने के लिए परमपिता परमात्मा द्वारा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य गुरु नहीं है। किसके द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो? क्या? किसके द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो? स्वयं परमपिता परमात्मा के द्वारा तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वयं परमपिता परमात्मा तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कराने के लिए पुरुषार्थ करा रहा है। 16/7/65 की वाणी का दूसरा पेज। तुम खुद कहते हो बाबा कल्प कल्प हम पाते हैं। तुमको ये बुद्धि में बैठ गया है कि कल्प कल्प ये वर्षा हम पाते हैं और कोई नहीं पाता है। अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। ये तुम्हारी बुद्धि में ये बैठ गया है कि 84 का चक्र पूरा हुआ। ये हमारा कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म। अभी चक्र पूरा हुआ, फिर पहले जन्म से शुरू करेंगे। क्या? अभी
संवत एक एक कहा जाएगा, जहां से हमको शुरुआत करनी है नए कल्प की, वह हमारा जन्म भी पहला होगा। पतित पावन की याद द्वारा तुम पावन बन रहे हो। क्या? किसकी याद द्वारा? हैं? किसकी याद द्वारा पावन बन रहे हो? वो तथाकथित ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी तो कहेंगे कि दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता था, उनके द्वारा हम शिव बाबा को याद करते हैं, यही तो कहेंगे। तो याद करते हैं तो उनके द्वारा, ये तो नहीं कहेंगे कि वो तन पतित पावन हुआ। यहाँ तो बोला है पतित पावन की याद द्वारा। किस तन की याद द्वारा? जो तन के द्वारा परमपिता परमात्मा शिव पतित पावन का उपाधि धारण करते हैं। पतितों को पावन बनाने वाले की प्रैक्टिकल उपाधि धारण करते हैं। उन पतित पावन की याद द्वारा तुम पावन बन रहे हो। जिसकी याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। पतित को याद करेंगे तो पतित बनेंगे। तो देखा जा रहा है जो भी ब्रह्मा के शरीर को याद करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो शरीर छोड़ते जा रहे हैं। क्या? उनका शरीर, जैसे ब्रह्मा का शरीर छूट गया वैसे उनका भी शरीर चोला छूटता जा रहा है। ब्रह्मा का अकाले मौत में शरीर छूटा तो बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी अचानक शरीर छूटता है। इसको योगाग्नि कहा जाता है। क्या? किसको? पतित पावन की याद को। जो पतित पावन की याद तुम करते हो, ये है असली योगाग्नि। धारणा तो हर एक की नंबरवार होती है। कोई कितने मार्क्स से पास होते हैं, कोई कितने मार्क्स से पास होते हैं। सब्जेक्ट्स भी तो होती है ना। यहाँ कितनी सब्जेक्ट्स हैं? यहाँ बाबा के ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने? 4। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो हर एक की नंबरवार धारणा होती है। इसमें गैलअप कर लेते हैं। परंतु पहले लैंग्वेज चाहिए। क्या कहा? बाप का बच्चा बनने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पहली शर्त क्या बताई? पहले लैंग्वेज चाहिए। कौन सी लैंग्वेज? जो माँ बाप के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी मदर टंग कौन सी होती है? माँ बाप की ही मदर टंग होती है, माँ बाप की ही भाषा होती है, या कोई दूसरी भाषा होती है? जो माँ बाप की भाषा होगी वो बच्चे की भी भाषा होगी। तो बोला पहले लैंग्वेज चाहिए। बाप की लैंग्वेज क्या है? भारत में आता है तो भारत में लैंग्वेज क्या होती है? खास लैंग्वेज भारत की है हिंदी। तुम्हारी है पहली ज्ञान की स्पेशल लैंग्वेज। क्या? जैसे वो बड़े बड़े विद्वान पंडित होते हैं तो संस्कृत बोलते हैं, कोई दूसरा ना समझ सके। बाबा कहते हैं तुम्हारी भाषा भी कोई दूसरा समझ नहीं सकता जब तक 7 दिन का कोर्स न लेवे। तुम्हारी अपनी लैंग्वेज है। ये ज्ञान देते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अविनाशी आत्मा भक्ति मार्ग में अविनाशी बाप को याद करती है। विनाशी बाप तो मिलता ही है जिसे हद का वर्षा लेते हैं। फिर भी दुख के समय हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा ये कहते तो है ना। कोई समय जरूर उनको बेहद बाप से वर्षा मिला है। किनको? कोई किसी को याद करता है तो किस लिए याद करता है? कुछ प्राप्ति हुई होगी तभी तो याद करता है। तो सारी दुनिया उस प्रभु को याद करती है, परमपिता परमात्मा को याद करती है। तो जरूर परमपिता परमात्मा से हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति हुई है। उनको बेहद के बाप से वर्षा मिला है। बल तुम्हारे गुरु गुसाई हैं, वो भी हे ईश्वर हे प्रभु तो कहेंगे। साधना करते हैं गुरु लोग, क्या करते हैं? सारे जीवन साधना करते हैं। साधना का अर्थ क्या है? हैं? जंगल में किस लिए जाते हैं?
जंगल में इसलिए जाते हैं कि हमारी इंद्रियां जो पतित बन जाती हैं, घरगृहस्थ के कीचड़ में रहते रहते, वो जंगल में जाकर के हम इंद्रियों को साध लें, इंद्रियों की शक्ति क्षीण न होवे, तो साधना करते हैं। लेकिन उनको ईश्वर की साधना थोड़ी ही करनी होती है। वो थोड़े ही जानते हैं कि मन बुद्धि ईश्वर में कैसे सधेगी। सब साधना अथवा तपस्या करते हैं, शरीर को तपाते रहते हैं, वो हठियों की तपस्या करते हैं। क्या शरीर को कष्ट देने का उनका हठ योग है। तुम राजयोग की तपस्या करते हो। कौन सी तपस्या? राजयोग। तुमको कोई शारीरिक कष्ट नहीं देते हैं। अगर शारीरिक कष्ट ज्ञान में आने के बाद किसी को मिलता भी है तो अपनी ही कोई कमजोरी है, कोई न कोई श्रीमत की बरखिलाफी है, जिसकी वजह से कोई दुख भोगता है। तुम राजयोग की तपस्या करते हो, वो तो हठयोग ऋषि हैं। पवित्र को ऋषि कहा जाता है, परंतु घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। औरों को भी वो सिखलाते हैं कि घर बार छोड़ दो। वास्तव में तो सन्यास किया जाता है 5 विकारों का। अगर छोड़नी है तो क्या छोड़नी है? जो बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं, उनका सन्यास करो। परंतु उनके लिए कहते नहीं है। किनके लिए? 5 विकारों का सन्यास करने के लिए नहीं कहते हैं सन्यासी लोग। क्यों नहीं कहते हैं? इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर सब कोई 5 विकारों को छोड़ देगा तो उनको रोटी दाल कहां से मिलेगी। सारे ही जंगल में चले जाकर के सन्यासी बन जाएंगे तो उनको तो प्राप्ति होगी नहीं। तो कभी नहीं कहेंगे क्या कि 5 विकारों को छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दो। कौन? गुरु लोग नहीं कहेंगे। वो भी शादियां करवाते रहते हैं। क्या दुनियावी गुरु लोग ही करवाते रहते हैं कि ज्ञान के अंदर भी ऐसे गुरु हैं जो विकारों को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनकी रोटी दाल बंद हो जाएगी। अब रावण बलवान पर जीत पानी है। ये 5 विकार रूपी जो बलवान है, अब तुम जीत पाते हो उनको। ईश्वरीय ताकत सिवाय कोई जीत नहीं सकता। किनको? रावण को सिवाय ईश्वरीय ताकत के कोई जीत नहीं सकता। तुमको ताकत मिलती है सर्वशक्तिवान से। परमपिता परमात्मा को ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। क्या रावण कम शक्तिवान है? परमपिता परमात्मा को तो सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन रावण क्या उनसे कम है? क्या है? रावण को कम शक्तिवान कहेंगे या रावण को भी सर्वशक्तिवान कहेंगे? है? क्यों कहेंगे? है? क्यों कहेंगे रावण को सर्वशक्तिवान? इसलिए कहेंगे कि 2500 साल शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य चलता है और 2500 साल रावण का राज्य चलता है। तो रावण भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। रावण राज्य कहा जाता है। किसका राज्य? रावण। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है, उसको रावण कहा जाता है। क्या अब अपनी अपनी जिंदगी में भी हम देख लें कि कहीं हम रावण को तो फॉलो नहीं करते हैं। हम भी तो कहीं अभी रावण के बच्चे नहीं हैं। अगर दूसरों को रुलाते हैं, दूसरे के दुख दर्द का ख्याल नहीं रखते, कोई ऐसी बात भी कह देते हैं जिससे दूसरे की आत्मा को दुख हो जाए, कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे दूसरे की आत्मा रो पड़े या आंखों से आंसू छलक आए, तो क्या हम रावण नहीं हुए? हम भी तो रावण हुए कि ब्रह्मा मुखवंशावली हुए हैं।
जाएंगे? ये चलता रहता है। कभी हम रावण के बनते हैं और कभी राम के बनते हैं। रावण राज्य कहा जाता है, अभी राम का राज्य तो है नहीं। सारी दुनिया पर राज्य किसका है? रावण का राज्य। तो यथा राजा तथा प्रजा, हम रावण के राज्य में हैं। अपने को रावण के राज्य में जब समझ लेते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हम भी रावण बन जाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं चित्रों में? तो चित्र कहाँ की यादगार है? जरूर कभी रावण ने ऐसा चरित्र बजाया है। कैसा चरित्र? कि 10 सिर इकट्ठे हो गए। दुनिया में जो 10 बड़े बड़े धर्म फैले हुए हैं, उन 10 धर्मों में कोई तो आत्माएं ऐसी होंगी जो अपने धर्म में, अपने धर्म में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगी, सबसे जास्ती विकारी होंगी। तो ऐसी 10 आत्माएं, 5 विकार रावण के शीश और 5 प्रकृति के शीश, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, वो भी चैतन्य रूप धारण करते हैं। ये 10 मिलकर के रावण का रूप बनता है। रावण स्थूल दिखाते हैं, तो स्थूल दिखाते हैं, तो ये यादगार कहाँ की है? ये भी संगम युग की यादगार। जरूर संगम युग में वो रावण स्थूल रूप भी धारण करता है। अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। क्या? अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन राक्षस संप्रदाय है और कौन राम संप्रदाय। किसका चेहरा देवी देवता का है और किसका चेहरा राक्षस राक्षसी का शास्त्रों में प्रसिद्ध होने वाला है। रावण इसलिए स्थूल दिखाते हैं, राम अति सूक्ष्म दिखाते हैं। क्या? जब रामलीला खेलेंगे तो राम को छोटा दिखाएंगे और रावण को बहुत बड़ा। हर साल रावण का चित्र बढ़ता चला जाता है। तो जरूर जब तक रावण खत्म न हो तब तक उसका देहभान बढ़ता रहता है। राम को स्टार की यादगार में छोटा दिखाते हैं। माने राम जो पार्ट बजाता है वो आत्माभिमानी स्टेज का पार्ट बजाता है, और रावण अथवा रावण संप्रदाय काहे का पार्ट बजाते हैं? देवभान का पार्ट बजाते हैं। इसलिए रावण को बड़ा चित्र दिखाते हैं, राम को छोटा छोटा दिखाते हैं। अब फर्क देखा किसका? राम और रावण का। अब फर्क प्रैक्टिकल में देखो। क्या? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान आ गया है, तो देखो कि अभी ब्रह्मा का पुत्र बनने के बाद, ब्रह्मा की पुत्री बनने के बाद, अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के बाद रावण का स्थूल पार्ट कौन बजाते हैं और राम संप्रदाय का पार्ट कौन बजाते हैं? तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। राम है ही स्टार। जैसे आत्मा स्टार है, बाप कहते हैं मैं भी स्टार हूं, मेरे में भी पार्ट भरा हुआ है। मैं कोई बड़ी चीज थोड़े ही हूं। जो मंदिरों में इतना बड़ा शिवलिंग रख दिया है, मैं इतना बड़ा शिवलिंग नहीं हूं। तो क्यों रख दिया इतना बड़ा लिंग? कहीं कहीं तो बहुत बड़ा बड़ा लिंग बना देते हैं, लेकिन लिंग में बिंदु भी रखते हैं। सोमनाथ के मंदिर में जो पहला सोमनाथ का मंदिर बनाया था, उसमें स्टार रखा हुआ था हीरे का। इसका मतलब है कि लिंग है शरीर की यादगार। जिस शरीरधारी में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, वो है शिव का लिंग, निशान, जिसमें वो प्रवेश करता है, और वो स्वयं है स्टार। इसलिए शिवलिंग में स्टार भी दिखाते हैं। तो मैं इतनी बड़ी चीज नहीं हूं। अगर बड़ी चीज हूं तो मैं प्रवेश कैसे करूंगा? है शरीर में
भूत प्रेतों की भी आत्मा प्रवेश करती है, तो सूक्ष्म रूप होता है तो प्रवेश करती है, या कोई स्थूल प्रवेश करता है? सूक्ष्म होती है तो प्रवेश करती है। प्रवेश कैसे करेंगे? यहाँ तुमको बेहद का बाप बैठ समझाते, वहां मनुष्य समझाते हैं। क्या कहा? यहाँ की समझाने में और वहां की समझाने में क्या अंतर है? खास अंतर क्या है? यहाँ समझाने वाला कौन है? यहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा तुमको समझाते हैं, और वहां दूसरी जगह जो भी गुरु गुसाई आदि समझाते हैं, वहां समझाने वाले कौन है? वहां देहधारी मनुष्य, जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ही समझाते हैं। कौन? देहधारी गुरुओं की वाणी में और शिव बाबा की वाणी में क्या अंतर खास बताया? शिव बाबा की वाणी नई नई बातें सुनाएगी, नए नए पॉइंट समझाएगी, और मनुष्य गुरु जो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा शास्त्रों में वो ही सुनाएंगे, दूसरा नहीं सुनाएंगे। क्या? जो शास्त्रों में पढ़ा होगा वो पढ़ करके सुनाएंगे। मुरली जिसे कहते हैं, अगर उसका भी कोई शास्त्र बना हुआ कागज पर छपी हुई है, तो मुरली में जो कुछ सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो ही दूसरों को सुनाएंगे, कोई नई बात नहीं सुनाएंगे। और शिव बाबा, शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं, उस तन के द्वारा नित नए नए पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। तो मनुष्य गुरु क्या समझाते हैं और शिव बाबा क्या समझाते हैं? लिखा है भगवान वाच, शास्त्रों में लिख दिया है मैं सर्वव्यापी। अगर सर्वव्यापी हूं जैसा शास्त्रों में लिख दिया है मनुष्य गुरुओं ने, तो सर्वव्यापी हूं, तो फिर मंदिरों में भटकने की दरकार ही नहीं। फिर तो हमारे में भी परमात्मा है, तुम्हारे में भी परमात्मा है, फिर भटकने की क्या बात? अब भगवान कौन सा हुआ, कैसे पता चले? इसमें भी भगवान व्यापक, उसमें भी व्यापक, सब में व्यापक, तो फिर किसको याद करें? बुद्धि ही भटक जाती है। अभी परमात्मा बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं एक व्यापी होकर के आता हूं। वो भूत प्रेत भी प्रवेश करते हैं तो उनका भी कोई मुकर्रर घोड़ा होता है, मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं, सब में प्रवेश नहीं कर सकते। क्या? किसमें प्रवेश करते हैं? उनका अपना कोई चोला होता है, सब में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव बाबा भी इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका भी कोई मुकर्रर रथ होता है। जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, कोई साधारण रथ में थोड़े ही आवेगा सुप्रीम सोल। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो भी कोई न कोई में प्रवेश करते हैं, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं होती हैं, कोई दूसरे धर्म की तो आत्माएं होती नहीं। क्राइस्ट से पहले क्या क्रिश्चियन धर्म था? नहीं था। इब्राहिम से पहले क्या इस्लाम धर्म था? मोहम्मद से पहले क्या मुसलमान थे? नहीं थे। तो जरूर जो पहले थे देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं, वही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, उन्हीं में आकर के प्रवेश करते हैं। तो जैसे और धर्म पिताएं हैं, उनका अपना कोई मुकर्रर रथ होता है, उस चोले में प्रवेश करते हैं। ऐसे शिव बाबा भी इस षष्ठी रूपी रंगमंच का जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उन्हीं में प्रवेश करता है। किसमें? राम और कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है। तो अब समझो कि भगवान कौन हो सकता है? कृष्ण तो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता। क्यों? कृष्ण सर्वव्यापी क्यों नहीं हो सकता? कि कृष्ण को तो गर्भ से जन्म दिखाया हुआ है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो तो देहधारी है। तो बाकी सर्वव्यापी कौन हुआ? वास्तव में परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर जब आता है तो उसकी याद सबकी बुद्धि में व्यापक हो जाती है। सारी दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ऐसा नहीं रहता जिसकी बुद्धि में परमात्मा की याद न चढ़ जाए। इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी मान लिया है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो एक एक में प्रवेश कर जाता है इसलिए वो सर्वव्यापी है। नहीं, हर आत्मा में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं।
आत्मा में अपना अपना स्वभाव संस्कार अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक का स्वभाव संस्कार न मिले दूसरे से। अगर हर एक में परमात्मा व्यापक हो तो स्वभाव संस्कार भी सबका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। माना हर आत्मा अविनाशी है, हर आत्मा में अपना अपना स्वभाव संस्कार का अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो वो अपने चोले को ढूंढ लेता है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस रंगमंच पर, श्रेष्ठ रूपी रंगमंच पर, उनमें प्रवेश करता है। परमात्मा को कोई कह नहीं सकता। वो तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। कौन? परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो अपने चेले चपाटे नहीं बनाते। क्या कहते हैं? तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूँ। तुम बिंदु बिंदु आत्माएं अपने भ्रकुटी के मध्य में स्टार के रूप में टिकी हुई हो। क्या? जिस स्टार की यादगार क्या दिखाते हैं? मस्तक पर बिंदी दिखाते हैं। ये बिंदी जो लगाने की परंपरा ऋषियों मुनियों ने डाली, वो किस लिए डाली? इसीलिए डाली कि एक दूसरे को देखें तो आत्मा रूपी स्टार याद आ जाए, देह की याद ना आए, स्त्री पुरुष का भान ना आ जाए। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा रूपी बच्चे हमारे बच्चे हो। वो मनुष्य बच्चे नहीं कहते हैं। भगवान वाच बच्चों के प्रति है तो रात दिन का फर्क हो जाता है उन मनुष्य गुरुओं में और भगवान जो सदगुरु बन करके आता है उसमें फर्क हो जाता है। तब तो कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त। एक सदगुरु अकाल मूर्त। जब एक ही सतगुरु है तो बाकी गुरु कैसे हो गए? जब एक सदगुरु अकाल मूर्त का नारा लगाते हैं सिख लोग तो इससे क्या साबित हुआ? बाकी गुरु सत्य हुए या झूठे हुए? एक सदगुरु है तो बाकी सब झूठे गुरु हो गए या नंबरवार हो गए। तो बोला भगवान वाच बच्चों के प्रति श्रीमद् भगवत गीता में भगवान वाच गाया हुआ है। वो सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई जाती है। वो है भक्ति मार्ग की गीता। क्या? जो मनुष्य गुरु पढ़ करके सुनाते हैं, मनुष्य गुरु जिसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो है भक्ति मार्ग की गीता। और ये है ज्ञान मार्ग की गीता जो मैं डायरेक्ट मुख से आकर सुनाता हूँ। क्योंकि कोई भी धर्म स्थापक आता है वो आकर के धर्म ग्रंथ लिखता नहीं है। क्राइस्ट ने कोई आकर के बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने आकर के कुरान शरीफ नहीं लिखी, गुरु नानक ने आकर के गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा। वो धर्म पिता बोलते हैं डायरेक्ट मुख से, सुनने वाले उनको याद रखते हैं और बाद में कागज पे लिखा जाता है। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो डायरेक्ट मुख से बोलते हैं गीता का ज्ञान। वो कागज में लिखा नहीं जाता है। तो ये भगवान वाच बच्चों के प्रति बोलते हैं, डायरेक्ट बच्चों से बाप आकर के बात करते हैं। ये ज्ञान मार्ग है। ये आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता है। रामकृष्ण के राज्य में ज्ञान मार्ग और द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग। भक्ति आती है द्वैत से, माना द्वापर से, जहां अनेक मत होते हैं, और ज्ञान आता है एक से, वहां अनेक मत नहीं होती। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण का राज्य होता है, वहां एक मत होती है, एक धर्म होता है, एक राज्य होता है। इसलिए द्वैत का सवाल ही नहीं। द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म आना शुरू होते हैं। तो जहां से अनेक धर्म आते हैं उसको कहा जाता है द्वापर युग, रावण राज्य, अनेक सिरों का राज्य। भक्ति कब से शुरू होती है वो भक्त लोग तो जानते ही नहीं। जब से द्वैत शुरू होता है, द्वापर शुरू होता है, तब से भक्ति शुरू होती है। दो दो मतों जब शुरू हो जाए दुनिया में, दो दो मत, मत माना बुद्धि, दो दो बुद्धियों पर लोग चलना शुरू कर दे, एक धर्म नहीं रहता, दो दो धर्म।
दो दो मतें, दो दो राज्य जहां से शुरू होते हैं वहां से रावण राज्य शुरू होता है। ये रावण के अनेक मत शुरू हुई, माने रावण के अनेक सिरों का राज्य शुरू हुआ, तो विकारी बन जाते हैं। तुम जानते हो द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है, तो हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। वाम मार्ग माना ये है बायां और ये है दायां। कौन से हाथ से अच्छा काम किया जाता है और कौन से हाथ से गंदा काम किया जाता है। दान धर्म करेंगे तो कौन से हाथ से करेंगे? दाएं हाथ से। तो द्वापर युग से द्वैत होने के कारण जो अनेक धर्म पिताएं आ जाते हैं, अनेक धर्म स्थापन करते हैं, अनेक मतें स्थापन करते हैं, वहां से वाम मार्ग शुरू होता है। क्या वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग। पहले होता है सीधा मार्ग। तो सत्य को त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में सीधा मार्ग था। क्या अच्छे कर्म होते थे, दुष्ट कर्म नहीं होते थे। जब से द्वैत शुरू हुआ तब से द्वैत शुरू होने के कारण दुनिया में रावण राज्य आ गया। तो आधा कल्प तुम पुजारी बन जाते हो, आधा कल्प पूज्य रहते हो। रामकृष्ण के जमाने में यथा राजा तथा प्रजा सब पूज्य होते हैं। अभी जब से रावण राज्य शुरू होता है तो सब पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति।